सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से जब से ख्वाजा साद रफ़ीक केस के हवाले से कुछ रिमार्क्स और फैसला सामने आया, उसके बाद से अपोजिशन जमातें इस वक्त नैब के दर पे हैं कि नैब के इदारे को बंद कर दिया जाए। नैब काला कानून है और साथ ही साथ अब नैब की ज़रूरत नहीं। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं की देखने और सुनने में आई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो लाहौर में मौजूद हैं, उनका कहना है कि नैब का इदारा बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चेयरमैन नैब में शर्म और हया है तो वो इस्तीफ़ा दे दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नैब आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। अगर नैब के इदारे को बंद करने का फैसला है तो इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमतें बैक वक्त 10 साल तक रहीं वफाक में, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि नैब के कवानीन में तरमीम या नैब के इदारे को बंद करना चाहिए या नहीं। सवाल ये भी पैदा होता है कि आज नैब में जो केसेस हैं जिनके बारे में बार बार हुकूमत ये दावा करती है कि इनमें 99% केसेस अपोजिशन के लोगों के खिलाफ हैं, वो तमाम के तमाम आज से 2 साल पहले के हैं, यानी कि उनके दौरे हुकूमत में बनाए नहीं गए। तो एक दूसरे की हुकूमतों में होते हुए एक दूसरे की मुखालिफत में जो केस बनाए गए हैं वो नैब के हवाले से उनमें आज अगर सख्ती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे या दीगर अपोजिशन की जमातें उसको बंद करने की बातें और नैब के कानून को ख़त्म करने की बातें कर रही हैं। नया कोई नैब का इदारा, कोई ऐसा एहतसाब का इदारा जो नैब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, क्या उस पर इत्तेफाक नेशनल असम्बली में हो सकता है? ऐसा कोई इदारा बनाने के हवाले से कोई कानून साजी अमल में लाई जा सकती है या नहीं? ये बहरहाल एक अहम सवाल है। आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और मामला है कि कोरोना की वजह से बिल्कुल अपोजिशन, जिसे कहा जाए कि ठंडी हो गई, उस अपोजिशन का तरीकाकार क्या होगा कि अगले आने वाले वक्त में वो किसी एहतजाज की तैयारी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब है, उनके सेहतमंद होने के बाद और ईद के गुजरने के बाद APC बुलाने और कमेटी बनाने पर जो इत्तफाक राय हुआ है वो हुकूमत के खात्मे, हुकूमत को गिराने, हुकूमत को घर भेजने के अल्फाज से ज़्यादा कहीं अमली जामा पहनाते हुए अपोजिशन नज़र आएगी या नहीं। सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। तर्जुमान उसके कहते हैं कि अपोजिशन खुद अपने आप में तकसीम है, जब वो इकट्ठी नहीं हो सकती है तो किस तरह से वो हमारे खिलाफ मामलात करेगी। जब हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है नैब को इदारे को ख़त्म करने और साथ ही साथ APC बनाने के हवाले से, तो फिर जवाब आता है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अव्वलीन फ़र्ज़ और अव्वलीन मंशूर था और वही किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगर नैब को बंद कर दिया जाए तो क्या फिर लूट मार की इजाज़त दी जाए। ये भी आज कहा गया मुराद सईद की जानिब से कि रायविंड और सिंध दोनों को आज़ाद करवाना है इन लुटेरों से और वडेरों से। अब देखना यह है कि अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम नून जो सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात, एक सूबे में हुक्मरान जमात, वो वफाक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या लाया अमल बना पाती है। क्योंकि 2 साल से मुसलसल ये बात की जाती रही पहले कि ये सिलेक्टेड इलेक्शन है, इलेक्शन को कबूल कर लिया गया। शुरू दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की गई कि वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान में इस वक्त तजारत खसारा जो है वो बिल्कुल अब कम कर दिया गया है पहले की निस्बत, तो ये एक अचीवमेंट है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए वाकई ये हालात बेहतर हैं या नहीं? क्या चीनी, आटा, पेट्रोल, गंदम ये क्या लोगों को मैसर हो रहा है नहीं? या जो कीमतें बढ़ी जिस पर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि माफियाज जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए नासूर हो गए, उन माफियाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या नहीं? क्या जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले कंपनियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हुकूमत, उस पर कोई फैसला हुआ
या नहीं। चीनी कमीशन बना लिया गया, चीनी कमीशन बनाने के बाद जिम्मेदारों के तयन का मामला भी हो गया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये सवाल बहरहाल अहम है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में 2 साल में अगर अपोजिशन अब किसी एहतजाज की सूरत में जाती है तो क्या अवाम अपोजिशन का साथ देंगे या नहीं, ये सवाल भी अहम है। और आज हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हुक्मरान जमात के लोगों से भी और साथ ही साथ बात करेंगे उन वकला से भी, अपोजिशन के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अगले आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं। बहरहाल एक चीज़ बड़ी अहम है इस वक्त पाकिस्तान में कि कोविड-19 के हवाले से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आई कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और बार बार इस वक्त मुतालबा हो रहा है अपोजिशन की जानिब से कि नैब के इदारे को बंद कर दिया जाए। जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई और जिस किस्म के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से अपने फैसले में दिए भी हैं। इस वक्त सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, ये नैब के इदारे को बंद कर दिया जाए, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ये बात की कि नैब के इदारे की वाकई अब ज़रूरत नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का सियासतदान और पाकिस्तान की अशराफिया जो किसी सूरत में भी मौजूद है, जहाँ भी ताकतवर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है और बड़ी खूबसूरत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी ना हो, उनसे कभी पूछा ना जाए कि पैसा उन्होंने कहाँ से बनाया। और ये जो तजारत वो कर रहे हैं, सियासत की तजारत या तजारत में सियासत और सियासत में तजारत, ये ऐसा ये कारोबार वो क्यों चला रहे हैं और उनके पास जो अरबों रुपए के असासे दिनों में बन जाते हैं, ये क्यों बनते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है और इसका एहतराम यकीनन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ मुल्क उन्हीं के लिए है, बाकी आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी तो हर सूरत पहले से ज़्यादा तकलीफ़ में है और हर दौर में उसके साथ यही खेल खेला गया। उसे यही कहा गया कि बस आप देखें, ये लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी। आज यकीन माने वो जो तकरीरें हैं जो हमने घंटों सुनी इमरान खान साहब की, अब वो तकरीरें जेन में जब आती है तो यकीन माने एक नाइटमेयर का तस्वर होता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम एक बहुत बुरा ख्वाब, भयानक ख्वाब देख रहे थे। और क्या पाकिस्तान के लोग इसीलिए यानी वोट देते हैं कि इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके बन जाए निशेमन तो कोई आग लगा दे? क्या हम इसीलिए वोट देते हैं कि हमारे साथ इस तरह मजाक किया जाए और हमारे ख्वाबों से इस तरह खेला जाए? और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और जब लोगों की आदर्शें, उनकी उमंगें, उनके आइडियल्स टूटते हैं तो उनका ईमान जो है वो ना सिर्फ हुक्मरानों से उठता है बल्कि वो स्टेट हुड जो है वो भी शदीद ख़तरे में आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ख्वाहिश है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, ये बिल्कुल उसी तरह की ख्वाहिश है। लेकिन असल बात जो है वो मैं एक सवाल भी आपसे यहाँ पे करना चाहूँगा। जी, सवाल भी मेरा यहाँ पे है कि ये नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब के इदारे को बंद कर दिया जाए, ये वाली बातें हैं। आप इसको बताइएगा कि नैब का इदारा ख़त्म करना, बंद करना, बिल्कुल इसको मलियामेट करना, क्या तरीका कार क्या हो सकता है? इसको बस ऐसे ही एक हुक्म से हो सकता है, कानून साजी मुमकिन है, वो क्या तरीका कार हो सकता है? क्योंकि बहस बहुत हो रही है, ट्वीट्स बहुत कर रहे हैं, बयान बहुत दे रहे हैं, लेकिन जब 10 साल पिछले 2 हुकूमतों ने नहीं बंद किया, उसमें कोई तरमीम तक नहीं की, तो अब ये अचानक बंद करने का कोई तरीका कार कैसे हो सकता है? रात हम टीवी के एक प्रोग्राम में थे तो बार बार ये सवाल अपोजिशन और हुकूमत के लोगों से किया गया कि जनाब आप बताएं तो सही कि आपके पास कोई तजावीज़ हैं अकाउंटेबिलिटी का? ये इदारा अगर ख़त्म किया जाता है तो और क्या किया जाए और कौन कौन सी तरमीम है? किसी के पास कोई तरमीम नहीं थी, दोनों अपनी अपनी हदों पे कायम थे। एक कह रहा था कि जनाब करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, दूसरा कह रहा था कि देखिए जनाब ये तो अदालत ने भी कह दिया कि जनाब ये एक तरफ सियासतदान जो हुकूमत में है उनको तो छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ जो हुकूमत से बाहर है उनको पकड़ा जाता है। असल बात यह है जो बड़ी मानी खेज़ है कि अब तक ये जो कानून एहतसाब का है ये क्यों बनता है आर्डिनेंसेस के ज़रिए?
यानी सबसे बड़ा काम है, नंबर 1 प्रायोरिटी किसी गवर्नमेंट की जो होनी चाहिए कहीं भी किसी भी मुल्क में, वो एहतसाब है। तो एहतसाब का इदारा जो है वो पार्लियामेंट क्यों ना बनाए, कानून साजी के जरिए क्यों ना बने, और फिर दोनों तरफ से तजावीज़ आए, बाकायदा थ्रेड बार डिस्कशन हो और पता चल जाए कि कौन क्या चाहता है। चूँकि अभी तक जो तरामीम मैंने देखी जो इसमें जिसके लिए कोशिश की गई, वो तरामीम तो ये है कि एक बिल्कुल इस तरह का इदारा टूथलेस किस्म का इदारा हो, जिसके पास चेयरमैन के पास ना इख्तियार हो गिरफ्तारी का, ना किसी के साथ वो इस अंदाज में डील कर सके, बेल भी हो सके, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी अदालतों में हो रहा है उसी तरह इसमें भी हो। तो मसला ये है कि ये जितने अरसा गुजरा है, इस सारे अरसे में कोई एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसने पैसा बनाया है, और वो उनकी ख्वाहिश ये पहले दिन से उनकी कोशिश यही थी, और आज वो मुझे कामयाब होते नज़र आ रहा है कि जनाब इतना शोर मचाया जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सब कहें कि जी इंतकाम है। और उसमें बदकिस्मती ये है कि जो रोल था इस इदारे का वो भी कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसे काबिल सताइश कहा जाए। आप देखें इस चेयरमैन साहब से, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज हैं, अरसे से आपके इस पर टेलीविजन के जरिए भी और जगह पे भी हमने बार बार गुजारिश की कि हजूर आपसे लोग तवक्को ये करते हैं कि आप चूंकि मुनसिफ रहे हैं, आपको कानून के तकाज़ों का पता है, सबसे पहले आप अपने घर को दुरुस्त करें। आपके घर के अंदर वहां दुरुस्तगी जो सब नजर ही नहीं आई है, दुरुस्तगी वो तो एक केस है 6-6 साल के 4-4 साल से वो तवालत का इख्तियार है, उस पर जो इंक्वायरी तक इन्वेस्टिगेशन को नहीं लाया जा रहा है। ये एक बड़ा अलमिया उनके अपने वहां पर नजर आ रहा है। मुझे मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। सर, एक तो नैब को ख़त्म करने की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि पंजाब में बिल्कुल ना लायक और ना अहल पंजाब की टीम सूबा चलाने की अहलियत ही नहीं रखती है, और इस वक्त करप्शन की बात है खुद पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। तो फिर इस सूबे के साथ आप क्या कर रहे हैं? सर, आप पर इल्ज़ाम हो रहा है कि 2 सालों में आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज जितने आपने तब्दील किए हैं, माजी में 5 साल में उतने तब्दील नहीं होते, सूबा नहीं चल रहा। कुरैशी साहब, आप सुन सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं कर्ज करूँ आपको मुदस्सर, सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब के इस बात पर कि जो उन्होंने आज नैब के हवाले से स्टेटमेंट दी है, यही वो चेहरा था इन जमातों का जो पाकिस्तान की आवाम को हम दिखाना चाहते थे। और ये देखिए मकाफात अमल है, वो तमाम चीज़ें अब इनके मुंह से लोग सुन रहे हैं। जो हम कहा करते थे कि इन्होंने ना सिर्फ सिस्टम को करप्ट किया बल्कि इन्होंने इक़्तिदार के ज़रिए पाकिस्तान के वसाइल को लूटा, और इस तरह से वसाइल को लूटा कि जिन इदारों ने इन पर या उन तमाम लोगों पर जिन्होंने किसी भी तरह से करप्शन की हाथ डालने की कोशिश की, तो ये इदारों के दुश्मन हो गए। मैं कहीं ये बात नहीं करने जा रहा कि जी नैब के तमाम कवानीन ठीक है, हर जगह इस्लाहे अहवाल की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मुझे बताएं कि इक़्तिदार में रहने वाले ये जो मेगा करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं, ये आप चाहते हैं कि किसी पुलिस या किसी ASI से उसकी तफ्तीश करवाई जाए। ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी कौम के साथ, और जरदारी जूनियर सब समझते हैं शायद कि उनकी इन बातों से लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। हुजूर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट हूँ, अपनी गवर्नमेंट अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। बहुत सारी जगहों पर मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो गदर माजी में बचा रहा, जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक करप्शन का फेम दिया गया, जिस तरह से पाकिस्तान में इक़्तिदार के लोगों के हवाले से खौफनाक कहानियाँ मंजर आम पर आती रहीं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने इस पिछले 2 साल में इमरान खान का कोई भी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट साबित हुआ हो? इमरान खान ने इस मुल्क के मफादात को कोई नुकसान पहुँचाया हो? आप लाख तनकीद करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी कैबिनेट की मेजॉरिटी, और इसी तरह से पंजाब में कोई इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो ये कह सके। पंजाब सर, वो तो कहते हैं एक माइंडसेट बनाया गया माजी में। पंजाब के अंदर क्या किया है? वो कहते हैं पंजाब जैसा सूबा जिसमें आधे मुल्क की आबादी उस सूबे के अंदर है, वहां पर जो हालत पहले थी उससे भी बदतर हालत हो गई है। वो कहते हैं सड़कें तक तो आप मरम्मत नहीं कर सके हैं, बड़े मंसूबे तो लगाना मुश्किल हो गया है, किसानों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं।
ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा, जरदारी जूनियर अगर ये बात ना करें, उनके पास कहने को क्या है? मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पंजाब में 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम अपग्रेड किया गया है। पंजाब की हिस्ट्री में आप एजुकेशन पे, आप एग्रीकल्चर पे, आप किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रोग्राम करें और पीपल्स पार्टी के लोगों से कहें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में पेश करें, कौम को वर्गलाना बड़ा आसान है। देखिए मुदस्सिर, ये जुल्म अजीम हो रहा है कि आप मुस्तकिल बिला सबूत, बिला किसी जवाब, बिला किसी ये इस सोच करके ये कौम एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोविड ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी डिस्टर्ब किया है। लेकिन चूंकि हमारे हुक्मरानों में जो माजी के हुक्मरान रहे हैं, उनमें कभी भी ना सच बोलने की अल्लाह ने जरूरत दी थी, ना उनको आज जरूरत है। आप पंजाब के हालात तीनों सूबों से कंपेयर करें, मैं इवन केपी के, वहां हमारी गवर्नमेंट है, मैं समझता हूं पंजाब की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। अब होना क्या चाहिए था कि किसी स्पेसिफिक चीज पे बात कर लें आप। जैसे मैंने आपको इरिगेशन का बताया, यहां पंजाब की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शुगर के ग्रोअर को कभी टाइमली पेमेंट मिली हो। ये उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में हुआ। यहां कभी ऐसा नहीं हुआ। यहां लोग वीट के लिए, बारदाना लेने के लिए धक्के खाया करते फूड सेंटर्स पे। कुरैशी साहब, ये भी फिर आपकी हुकूमत पर ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि 2 साल में इतनी कभी चीनी की कीमत भी नहीं बढ़ी है जितनी आपके दौरे हुकूमत में या बढ़ गई है, और किसी को काबू करने वाला भी कोई नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से आप बात करें, हम ब्रेक के बाद एक स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप से रिलेटेड वो मामला है। लेकिन मैं इस वक्त नैब और मामलात पर बात करें, मैं आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। अगर कोई वक्त होता है चौधरी साहब, पार्लियामान ने तब्दील करना है चीज़ों को, आज हुकूमत में जो लोग हैं कल वो अपोजिशन में होंगे, और फिर हुकूमत अपोजिशन पार्लियामान में को मुतफ़िका तौर पर कुछ चीज़ ले आती है, नैब टूथलेस किस्म के इदारा बना दिया जाता है, तो फिर इस मुस्तकबिल में करप्शन को रोकने, चीज़ों के एहतसाब के लिए फिर कोई अमल नहीं रहेगा। आपको लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा, या फिर जैसे माजी में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात रहे हैं, फिर किसी की बारी आई उसको मुकदमा चल गया, ये इदारा इसी तरह से बरकरार रहेगा? मुदस्सर साहब, बात यह है कि फ़ैसला तो ये करना है कि क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करनी है या इसे इसी तरह रहने देना है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय गुफ्तगू के, क्योंकि गुफ्तगू से अगर मामला चलते तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो PTI को जाता है, क्योंकि वो हर जगह गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। एक्सपोज करने वाली बात उन्होंने बहुत की, एक्सपोज। अब मामला यह है कि लोगों के कान पक चुके हैं, इससे ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते। ये थोड़ी देर 2-4 महीने तो लोग सुनते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने ये किया, पिछली हुकूमतों ने ये किया। उसके बाद चूँकि 5 साल का टेन ओवर होता है, वो जो वादा करके आते हैं कि जनाब हम ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देंगे, आपकी ज़िंदगियों को बदल देंगे, वो लोगों से वो उनसे तवक्को करते हैं। अब एक बात मैं आपको बड़ी बुनियादी कहूँ, अगर ये हुकूमत एक बिल टेबल कर देती इसी नैब के हवाले से तो कि जी हम ये लाना चाहते हैं, उसके बाद अपोजिशन उसकी करती मुखालफत, सारी दुनिया को, सब पूरी कौम को पता चलता कि आप देखिए हुकूमत इस मामले में सिंसियर है, लेकिन अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि सिर्फ अपने केसेस जो है उनकी हद तक उनका इंटरेस्ट है। आज तक मुझे कोई बिल इनकी तरफ से इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। आप लेजिस्लेशन करें तो सही, लाएँ तो सही ना, ताकि आप अपोजिशन को एक्सपोज कर सकें। दूसरी बात जो बदकिस्मती की है वो अपोजिशन की है। अपोजिशन भी यानी आपको भी वो लोगों ने वोट दिए हैं जो अपोजिशन इनको गवर्नमेंट को दिए हैं, तो आपके पास इतना भारी मैंडेट मौजूद है अपोजिशन के तौर पर, आप बिल लेके आ जाए। लोगों को यदि सिर्फ गुफ्तगुओं पे रखा जा रहा है, और ये बात तकरीर कर ली, गुफ्तगू होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बयान हो गया, टॉक शो हो गया, इसमें आकर बात कर लें कि नैब का इदारा खत्म कर दिया जाए। बहुत अच्छी आपकी तजवीज़ जब मांगी जाती है तो क्या तजवीज़ है, कोई उसका मुतबादिल है, तो उस वक्त सारे के सारी जमातें वो फारिग बैठी। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि बहुत सारे सेक्टर्स खोल दिए गए, लेकिन ऐसा एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सेक्टर है, जैसे थिएटर है, जैसे फिल्म है, सिनेमाज हैं, वो इस वक्त बंद है और उससे जुड़े हुए लोग इस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है। ब्रेक के बाद इस सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी भी मुआशरे का हसास एक तबका
फनकार होते हैं और फनकारों की भी कोविड-19 के बाद सूरत हाल काफ़ी नागुफ्तबे है। एक तरफ तो फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर, सिनेमा इंडस्ट्री बंद है, दूसरी जानिब थिएटर से वाबस्ता हज़ारों की तादाद में वर्कर्स, फनकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर, वो भी इस वक्त खासी माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने कुछ वीडियोस देखी, कुछ अदाकाराएँ जिन्हें मालिक मकान ने किराया न देने पर उनके घरों से भी निकाला। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त एक दूसरे की मदद करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत से शिकवा गिला उनका है कि अभी तक उनके लिए कोई लाया अमल नहीं बनाया गया है। आज हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, एंटरटेनमेंट को कवर करते हैं, मोइन ज़ुबैर लाहौर से। मोइन, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर पंजाब नदीम कुरैशी साहब। उनसे सूरत हाल जानेंगे कि क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पर मामलात नहीं हो पाए। और सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राशिद साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं राशिद साहब से बात करना चाहूँगा। सर, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में, अगर फ़नकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत बड़े चंद स्टार्स होते हैं कि जिनके लिए शायद 2, 4, 6, 8 माह, साल तक अपने आप को रखना, सर्वाइव करना आसान हो जाए, लेकिन अक्सरियत हज़ारों, सैकड़ों की तादाद में छोटे अदाकार हैं, वर्कर्स हैं, जुड़े हुए बाकी तमाम लोग हैं जिनके लिए रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाला मामला है। 4 माह से 5 माह से बंद है सारी चीज़ें। इस वक्त अदाकारों की क्या सूरत हाल है? अच्छा, राशिद महमूद साहब से बात करते हैं। मोइन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त आपकी बात हो रही है एसोसिएशन जो है उनके साथ भी, अदाकारों के साथ भी मुलाकात हो रही है, क्या सूरत हाल बन रही है? उन्होंने आज की डेडलाइन दे रखी थी। जी, यकीनन इन्होंने 15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ऐलान किया था कि हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और अगर हुकूमत ने इन 7 रोज़ में थिएटर खोलने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं किए तो वो मजबूरन 22 तारीख को एक बड़ा फैसला करेंगे। और अभी जो है इस वक्त मेट्रोपोल सिनेमा में मुशावरत है इन फनकारों की चल रही है और इन फनकारों ने ऐलान कर रखा है कि हम वज़ीर आला हाउस के सामने जो है वो भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। अब बात भी इनकी दुरुस्त है क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है थिएटर के जो ये फ़नकार हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये मालिकान हैं, हुकूमत को और वज़ीर आज़म तक इन लोगों ने ख़त लिखे, कई लोगों से मुलाकातें की, लेकिन इनकी हर मुलाकात पर यही कहा जाता है कि हम आगे तक आपकी बात पहुंचा देते हैं। चूँकि मिनिस्ट्री इस वक्त सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के पास मौजूद है, तो उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात करना इन शायद फ़नकारों के लिए आसान नहीं है। और अच्छा, आसान नहीं आप कह रहे हैं मोइन? ये मैं राशिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बड़े पाकिस्तान के लेजेंड हैं राशिद महमूद साहब। बड़ा आपका वक्त थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो सब में गुजरा है। सर, ये ऐसा मुश्किल वक्त शायद पहले कभी नहीं आया पूरे मुल्क के लिए और फ़नकार बरादरी के लिए भी ख़ास तौर पर। इस वक्त खासी मुश्किलात में हैं। चंद, मेरा सवाल यही था कि चंद बहुत बड़े अदाकार तो सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ 6 माह 7 माह, लेकिन बहुत छोटे फ़नकार, वर्कर्स, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वक्त क्या सिचुएशन है कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही राशिद साहब? देखिए सर, जो बड़े जिनको आप कह रहे हैं, जो स्टार्स होते हैं, जिनकी शनाख्त इंटरनेशनल लेवल पे होती, वो कंपैरेटिवली अपनी ज़िंदगी की उन कठिनाइयों से नहीं गुजर रहे होते। उनके पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं जिनसे वो सर्वाइव करते हैं। थिएटर के फनकार जो है ना, मैं पर्टिकुलरली इस वक्त थिएटर की भी बात करूंगा, लेकिन कुछ मेरे टेलीविज़न और ये जो हमारे सकाफती इदारे, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं थोड़ी सी आपसे बिल्कुल फैक्ट्स, कोई ड्यू बात नहीं करूंगा। ठीक। थिएटर के ये जो फनकार जो इस वक्त इस इब्तला में, कोरोना में है, ये मोस्टली अब हर थिएटर पे जब थिएटर हो रहा होता है तो उसमें 3 या 4 स्टार्स होते हैं, बकिया सब के सब वर्कर होते हैं, डेली वेजेस वाले। उनको रोज़ बड़े थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे, पैसे तो स्टार्स जो होते हैं उनको मिलते हैं। तो ये जब इब्तला का दौर आया तो वो बेचारे पहले 2-2.5 महीने तो चुप रहे, खामोश रहे। फिर उसके बाद उनके लिए जब ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई तो हम जो बुढ़े बाबे थे, हमने अपनी उस कम्यूनिटी के लिए अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ इदारों से, अपनी ज़ात के हवाले से जुड़ा के जो हमारे इख्तियार में था, हम भी मजदूर हैं, हमारे पास कोई अनड्यू इस मुल्क ने हमें नहीं दिया हुआ। ये जो फंड्स आते हैं पता नहीं किसको दिए जाते हैं।
हमने शुक्रिया अदा किया कि 25 करोड़ से 1 अरब हो गया, किधर चले गया? हम फार्म दे, हम पहले दरख्वास्त देंगे कि मैं गरीब हूँ, मुझे भीख दी। जो हैं जिनको देना चाहिए उनको डिग्निटी, वकार उनकी आना, उसको मजरू किए बगैर आप दें। एक माफिया है हमारे मुल्क में, जैसे रोज़ पार्लियामेंट में कहा जाता है अशराफिया और माफिया, हमारे शोबिज़ में भी एक मुस्तकिल माफिया जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। उनका डॉन जो होता है वो जब नई हुकूमत आती है तो वो चेंज होता है, वही उन्हीं से मशावरत होती। मशावरत करने के लिए जो बाखबर हैं उनसे करें ना। मेरी 60 बरस की पार्टिसिपेशन फिजिकल, मैं घोंसले से गिरा था, 10 बरस का था, टीवी शीवी कुछ नहीं था मेरे मुल्क में। आर्ट्स काउंसिलों में एक छोटा सा इधर लाहौर में था और कराची का भी सेम ये। तो हमने सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी है। हम यानी शायद हमसे कोई पूछता भी नहीं, हम बात करते उसका कोई जवाब नहीं देता। अब ये जो ये वर्कर्स थे बेचारे, ये डेली वेजेस वाले, कोई किसी का 1000 है, किसी का 1500 या बहुत होगा किसी का, तो वो कितने दिन सरवाइव करेंगे? तो उनकी तकलीफ, तो उसमें हमारी गुजारिश सिर्फ अरबाब इख्तियार से यही सर, थी। तो अरबाब इख्तियार से जो गुजारिश है, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब हैं, राशिद साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर हैं, कुरैशी साहब से हम बात कर लेते हैं। कुरैशी साहब, ये वो सारा दर्द है, फनकार तो वैसे ही उसके अंदर एक बड़ा, माशरे में वो हसास लोग होते हैं जो ज़्यादा दर्द रखते हैं चीज़ों के बारे में, उनके बारे में हुकूमत दर्द नहीं रख रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है कुरैशी साहब? देखिए मुदस्सिर, ऐसा नहीं है कि हुकूमत दर्द नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने इन फनकारों को पाकिस्तान का एम्बेसडर समझती है। इन फनकारों ने हमेशा अपने फ़न से ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान को इकट्ठा रखने में बड़ा रोल प्ले किया। मैं राशिद महमूद साहब समेत इन तमाम फनकारों को सल्यूट भी पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ ये जो कोविड-19 था, इसके हवाले से दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, दुनिया के बड़े बड़े जो सिस्टम्स थे, उन सबको एक बहुत बड़ा थ्रेट फेस करना पड़ा। पाकिस्तान के हालात ना आपसे पोशीदा है ना मुझसे पोशीदा है। यहाँ जो हालात बने, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, जिस तरह से हमारा पोशीदा हेल्थ सिस्टम था, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने जिस तरह से सारे मामलात को टेकअप किया, चीजों को ऑर्गेनाइज किया। अब मेरी बात मुकम्मल होने से तमाम महरूम तबकों को, तमाम महरूम तबकों को क्या चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें लोगों को मालूम है। चेयरमैन इस वक्त जो एसोसिएशन के हैं कैसर सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। आपकी नदीम कुरैशी साहब से गुज़श्ता रोज़ बात भी हुई है, आप भी वो मौजूद हैं। क्या मुतालिबा है सर, आप पूरी कौम के सामने रखेंगे? एक मुतालिबा ऐसा हो जिसको किया जा सकता है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, अदाकारों के लिए, आप लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बोल चैनल का, बिलखुसूस आपका। कल हम नदीम कुरैशी साहब को मिले थे, बड़े नफीस आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है। पहली इनसे मुलाकात हुई है पार्लिमानी इतलात व कल्चर के ये इनके पास शोबा है, ये हमारे मुतलका हैं। हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि जब 2.5 माह से बाकी कारोबार खुल गए हैं तो SOP के साथ, हमारे एहतियाती तदाबीर के साथ हमारे पंजाब भर के थिएटर खोल दिए जाएं। 10 से 15,000 फनकार हैं वो सफर कर रहे हैं। 80 से 90% फनकार वो हैं जो 25,000 से कम मुआवजा लेते हैं। पाई के पैसे हैं, ना राशन के पैसे हैं, ना घर के किराए के पैसे हैं। घर का सारा सामान बिक गया उन लोगों का, वॉशिंग मशीनें, AC, मोटरसाइकिलें, हर चीज बिक गई है, बर्तन तक, बेड तक बिक गए हैं। इस कोरोना क्राइसिस में 1 रुपए की इमदाद नहीं मिली। जिस तरह की पहली गवर्नमेंट बेहिस थी, नलायक थी, नाअहल थे, उसी तरह की नलायकी, बेहिसी ये मौजूदा गवर्नमेंट थिएटर से मुंसलिक फनकारों के साथ कर रही है। ऑक्सीजन और ताज़ा हवा का झोंका हम समझते हैं नदीम कुरैशी साहब साबित हो सकते हैं। हमारी आवाज आगे तक पहुंचाएं। इन्होंने 1 से 2 दिन हमसे लिए हैं, 7 दिन हमने दिए थे। 22 के बाद पूरा पंजाब के थिएटर से मुंसलिक फनकार जो हैं वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। कितने कैसे साहब आप तादाद बता रहे हैं, कितने मुकम्मल तौर पर थिएटर से जुड़े फनकार हैं? 15,000 फनकार हैं जिन्होंने कोरोना क्राइसिस में सफर किया है। और तो सर ये तो बड़ा थोड़ा सा नंबर है, बड़ा हुकूमतों के लिए तो बहुत थोड़ा सा नंबर है। नदीम कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। कुरैशी साहब यकीनी तौर पर नफीस आदमी है। कुरैशी साहब वज़ीर आला साहब तक, बुज़दार साहब तक, वो भी बड़े रहमदिल आदमी हैं। वहाँ तक मामलात आपके लिए ले जाना तो बड़ा आसान है और चीज़ों को बड़ा आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। तादाद भी 15 से 20,000 वर्कर्स का, अदाकारों का तो कोई मामला भी नहीं है। एक तो कुछ यहाँ पर हो जाए, दूसरा SOPs आप नहीं समझते थिएटर के भी बना के उसको भी खोलना शुरू कर देना चाहिए?
देखिए मुदस्सर, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, 15,000 बहुत बड़ी फिगर है। अगर ये एक फर्द भी हो तो रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी ज़िंदगी को आगे चलाने में वो अपना रोल प्ले करे। मैंने कल भी अपने जो ये हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो लोग तशरीफ़ लाए थे, थिएटर से वाबस्ता लोग थे, और इससे पहले कुछ जर्नलिस्ट भी तशरीफ़ लाए थे, मैंने तमाम लोगों से ये कमिटमेंट भी की है और मैं इनका केस प्लीड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पूरी हमदर्दियाँ इनके साथ है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब और उनकी गवर्नमेंट की नज़र हर शोबे ज़िंदगी पर है। थिएटर से वाबस्ता लोग हों, हमारे तमाम फनकार हों, मैं आपके चैनल के तवज्जो से इनको यकीन दिलाता हूँ इनकी परेशानियों का हुकूमत को इदराक है और हमने पहले बड़ी कोशिश की है। देखिए पंजाब में 1352 फनकार हैं जिनको मंथली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक मुनासिब पैकेज फराहम कर रही है। उसमें क्राइटेरिया था, जो लोग उस क्राइटेरिया पर नहीं आए उनसे तो मैं माजरत कर सकता हूँ, लेकिन 1352 लोग इसी पंजाब के हैं जो हमारे फनकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेक केयर कर रही है। जहाँ तक थिएटर खोलने की बात है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनके हवाले से कोई बहुत अच्छा डिसीजन आएगा, चूँकि हमने बीएंगे पाकिस्तानी, बीएंगे गवर्नमेंट, हमने WHO के तमाम SOPs को हमने अमल दरामद करना है। इस कोविड ने बड़ी तबाहियां दुनिया में मचाई हैं, ये तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है हम पर। कुरैशी साहब से एक मुदस्सिर भाई सवाल मेरा भी है। जैसे इन्होंने एक इन्होंने बात की कि हम आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, 1300 कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको पंजाब गवर्नमेंट माली मुआवनत फराहम कर रही है। अब उनका भी मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। ये 1300 के करीब जो 1400 के करीब जो आर्टिस्ट हैं, इनको माहाना 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसी सूरत हाल में इन 5 आर्टिस्टों के लिए 5-5 हज़ार रुपया क्या काफ़ी है। और दूसरी बात ये कि अब जो रिसेंट बजट अप्रूव हुआ है उसमें तकरीबन 8 करोड़ रुपए की रकम जो है हुकूमत पंजाब ने फनकारों के लिए रखी है, और उस 8 करोड़ की रकम को कब डिस्पैच किया जाता है, कब इसका जवाब लेते हैं। मैं कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं, राशिद महमूद साहब भी। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं थिएटर एसोसिएशन की सूरत हाल के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब से सवाल था मोइन ज़ुबैर का। जी कुरैशी साहब, ये जो फंड्स हैं और ये जो तरीकाकार है, इसका क्या फिर अब कर रही है हुकूमत? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं जी, कोई भी शख्स अगर ये समझता है कि हुकूमत किसी चीज़ से बेखबर है तो ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ जिस वक्त ने मुलाकात की है, मैंने हाई अफ्स को उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम मसाइल जी, और ये भी मैं अपने तमाम फनकार दोस्तों को, पंजाब भर के तमाम थिएटर से वाबस्ता तमाम फनकारों को और दीगर तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त तमाम मसाइल से आगाह है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द थिएटर के हवाले से कोई अच्छा फैसला आ जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशरी नहीं है। अगर थिएटर इंडस्ट्री बंद है, यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी जिसको बदतरीन तनकीद का निशाना बनाया गया अपोजिशन की तरफ से भी, और आपका मीडिया और आपका कैमरा कहता रहा कि जी इमरान खान साहब लॉकडाउन ना करके कोरोना के हवाले पूरे मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए, मेरी सुन लेना जी। ये कहा जाता रहा कि जी लॉकडाउन ना करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट लोगों को कोरोना के हवाले कर रही है। ये इमरान खान को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने बदतरीन प्रेशर के बावजूद बेहतर फैसला हो गया, बेहतर फैसला हो गया। पॉलिसी अपनाई की कमी है, मैं चाहूंगा कि वो हो गया जी जवाब हो जाए, तवालत हो जाएगी बात में। मैं राशिद साहब से भी बात करना चाहेंगे। जो मुइन का सवाल था सर, मैं चाहूंगा उसका जरूर जवाब। मैं सर ये जी कुरैशी साहब, मैंने सवाल ये सिंपली ये किया था कि 5,000 रुपए क्या इस सूरत हाल में तो हो सकते हैं, और जो बजट रखा गया है उसको कब तक डिस्पैच होगा, ये सिंपल सा सवाल था जी। देखिए कतन 5,000 रुपए काफी नहीं है। ये कोरोना से हटके जो रेगुलर पैकेज था, जो 1 साल पहले उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, एक कमेटी स्क्रूटनी कमेटी बनाकर, और फनकार उसका हिस्सा थे, उसमें से 1400 के करीब फनकारों का पंजाब में इंतखाब किया गया। और उनको ये, इसके अलावा जो बहुत सारी जगहों पर एक्सेप्शनल केसेस हुए, मैं खुद शौकत अली साहब हमारा एक मारूफ है, बहुत बड़ा नाम है, गुलकार है पाकिस्तान,
मैं खुद उनके घर गया हूं, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, वज़ीर आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से उन्हें बुके भी पेश किया, और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी हेल्प कर सकती थी वो उनकी उसके मुताबिक की, और बहुत सारी जगहों पर ये सिलसिला हुआ। मैं वक्त ले लूं ये कि राशिद महमूद साहब क्या करना चाहिए इस वक्त हुकूमत को कि जो फनकार बरादरी इस वक्त मुश्किल में है? देखिए सर, सबसे पहले तो हुकूमत को हमारे यहाँ मोस्टली जो कहा गया उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है। ठीक, जो हमें कहा गया उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है। जो अमल मैं एक्ट कर नहीं रहा, मैं उसका रिएक्ट तवक्को किए बैठा हूँ। इस प्लेनेट पे नहीं होता है, मेरा एक्ट होगा तो उसका रिएक्ट होगा। अब देखिए आप हमारे, मैं ये तो थिएटर वालों की जो बात है वो ठीक कर रहे हैं, वो रोज़ बेचारे नदीम साहब ने उनसे वादा भी किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि उस पर जल्दी इम्प्लीमेंट्स भी कुछ न कुछ उसका रिजल्ट बेहतर निकलेगा। मेरा एक और सवाल है कि मैं थिएटर के ये जो, मैं तो थिएटर बहुत बरस पहले किया, या कभी कभी जब नया पाकिस्तान बना तो तब मुझे कहा गया, और मैंने सिपाही मकबूल हुसैन 4 दिन कहा था, 10 दिन करना पड़ा मुझे। लेकिन एक स्पिरिचुअल, एक उस फर्द के हवाले, मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न हूँ, मैंने एक नहीं सैकड़ों वहाँ कंट्रीब्यूट किए, और उस एक डिवोशन से किए, अपनी ज़मीन, अपने रूट से रिलेटेड होने के उस पेशन से वो सारे के सारे काम। आपने बरस कितने ही हो गए हमारे टेलीविज़न पे ड्रामा ही बंद कर दिया है। तोल के ड्रामे प्राइवेट सेक्टर से आप ले लेते हैं, वो चल रहे हैं वहाँ। फनकार के लिए तो हम ये कहें कि इस मुल्क में जो ज़मीन जो है वो इतनी आसान नहीं है। तुर्की का वो जो हालात है राशिद साहब, बहुत अच्छा है, बड़ी मोटिवेशन। तो इट मीन्स कि हमने ये तय कर लिया कि हम अपने 72 बरस में मेरा पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर सका। तवील टॉपिक है, आपने जो हमारे दिन का वादा है कुरैशी साहब का, मैं चाहूंगा हम दोबारा से हो। कुरैशी साहब बड़ा टाइम हमें देते हैं, राशिद साहब आप भी टाइम दें, हम इस पे एक सैर हासिल पूरा एक प्रोग्राम निश्चित रखें ताकि इस पे बात हो सके। जितना टाइम दिया गया कुरैशी साहब तब तक वज़ीर आला तक ये पैगाम और ये मामलात भी पहुंचाएं और इसका हल भी हो, और इस हल के साथ प्रोग्राम करें। और आज तमाम अपने मेहमानों से शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे इजाज़त चाहेंगे, और आपसे भी कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।